अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला, जियो न्यूज़ ने तती तती खबर ब्रेक की है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो नहीं आ रहे 18 सितंबर को पाकिस्तान। क्या वजह है, इस पर बात करते हैं आगे चल के। आना उन्होंने है लेकिन 18 को नहीं आ रहे, इस पर आगे चल के बात करते हैं। रावलपिंडी डूब गया है, चकवाल डूब गया है, इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आई, इस पर बात करेंगे। क्या वजह है इंतजामिया की? लोग कहते हैं ये तो कुदरती आफत है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। यास्मीन राशिद 70 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, हॉस्पिटल में है। टाउट सहाफ़ी जो चिल्ला रहे थे इसको छोड़ना नहीं चाहिए, अब चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जी कुछ अनटूवर्ड सिचुएशन हो सकती है, यास्मीन राशिद को छोड़ दिया जाए। साथ साथ 9 मई के मुकदमे की हकीकत भी सामने आती जा रही है। और बैरिस्टर सैफ साहब का गुस्से की कहानी एक नई मशरफ व्हाट्सएप ने ब्रेक की है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जनाबे वाला, जियो न्यूज़ एजाज सैयद साहब ने खबर ब्रेक की है सरकारी जराये को कोट करके कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 18 सितंबर को वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। बड़ी खबर थी पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा जी बजरिया भारत आएंगे या भारत जाने से पहले वो पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, ये तो तय है कि जब क्वाड का विजिट होगा तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान आएंगे बाकायदा विजिट पे। बिल क्लिंटन के बहुत शॉर्ट विजिट के बाद ये एक लंबा विजिट होगा किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जो कि रिवाइवल होगा पाक अमेरिका ताल्लुकात का। लेकिन इस खबर में मसला सबसे बड़ा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बकौल बकिंगम पैलेस के ही विल बी विजिटिंग यूके फ्रॉम 17th to 19th, और 17 से लेकर 19 सितंबर तक वो बरतानिया जा रहे थे। पहले से शेड्यूल्ड दौरा है, तो अगर उसका दौरा पहले से शेड्यूल्ड है तो वो बरतानिया को छोड़ के हमारे पास अंब लेने के लिए आएगा। वैसे तो हमारे पास बड़े अच्छे अंब होते हैं, लेकिन वो सितंबर में होते नहीं हैं, तो हम डोनाल्ड ट्रंप को अंब नहीं खिला सकते। तो मालूम नहीं कि क्या कहानी है इसके अंदर। अभी तक बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ही विल नॉट बी विजिटिंग पाकिस्तान ऑन 18 सितंबर। 18 के बाद ही होगा, जब भी होगा। एजाज सैयद साहब के कुछ सितारे गर्दिश में हैं, उनके अपने दोस्त आजकल उनको फॉरेन फंडेड लिख रहे हैं और उन पर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पहले उनसे खबर करवाई गई कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब छोड़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंसी, ये खबर उन्होंने की। मलिक रियाज साहब जो हैं वो वापस आने लगे हैं। ये दोनों खबरें गलत साबित हुई अभी तक, और एक खबर के लिए तो उनको फॉरेन फंडेड करा दिया मोहसिन नकवी साहब ने, और उन्हीं के काफ़ी सारे दोस्तों यारों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। तो मैसेंजर थे वो तो इस्तेमाल हुए। तो इस तरह के हमले किसी भी सहाफ़ी पे नहीं होने चाहिए, ज़रा देख लेना चाहिए कि खबर कहाँ से। खैर, आज की सबसे बड़ी खबर जनाबे वाला, रावलपिंडी शहर चकवाल के बारे में रात को ही पता चल गया था कि चकवाल डूबना शुरू हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। अफसोसनाक सूरत हाल थी, काफ़ी सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और मेरे पास फिगर है 36 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स कल। उसके अलावा भी बहुत खौफनाक जो है वो सिचुएशन आ रही है कि पता नहीं कितने लोग पानी में बह चुके हैं जो मिल नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो रावलपिंडी में हुई। कल रात को तकरीबन 10-11 बजे मेरी बात हो रही थी एक दोस्त से, तो उसका कहना था कि बड़ी बारिश होने वाली। मैंने कहा हाँ, लॉन में पानी नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसने कहा बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, पानी भर जाएगा भाई सुबह तक। मैंने कहा चलो देखते हैं। सुबह जिस टाइम मैं उठा हूँ तकरीबन 6 बजे, तो रात को मैं सोया हूँ जब तब भी, और सुबह जब मैं उठा हूँ 6 बजे तो बहुत तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही फुटेजेस मौसूल होना शुरू हो गई रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से कि रावलपिंडी डूब चुका है। सबसे पहले शुरू हुई DHA बहरिया टाउन की फुटेजेस आना शुरू हुई, और ये राइटली सो इन दोनों इलाकों ने डूबना ही है किसी दिन, क्योंकि ये कब्ज़े और तजावज़ात करके ये दोनों इलाके जो बनाए गए हैं, नदी नाले कुदरती रोके गए हैं, उससे नुकसान होना ही होना है। फिर इस दरिया सवां का पता चला कि वो चढ़ चुका है, वहाँ पर भी DHA ने माशाल्लाह एक एक्स्ट्रा रोड निकाल दी है अभी, जिसको अमलतास रोड कहा जाता है। वो दरिया का काफ़ी ज़्यादा या नाले का, नदी का हिस्सा कवर किया गया, तो चढ़ना ही चढ़ना है। उसके बाद फिर चल सोचल आगे लालाजार, स्कीम 3, ढोक रत्ता, ढोक खब्बा, ढोक कश्मीरिया, ईच एंड एवरी प्लेस यू नेम इट, सादकाबाद से लेके फैज़ाबाद तक पानी खड़ा था। इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर आखिर साहब बहादुर DC रावलपिंडी की आंख खुली 10:10 पर, जब तसल्ली के साथ शहर डूब चुका था ख़ियाबान सर सैयद समेत, तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कमाल मेहरबानी करते हुए कि जनाब छुट्टी है। 11 बजे हमें पता चला कि जी नाला लही की सतह जो है वो 17 फुट से 20 फुट पे जा चुकी है। तो आपने वो फुटेज देखी होगी, छोटा सा सायरन हाथ में पड़ के उसको चाबी भर रहे, सायरन चला के दिखा रहे हैं वो साहब। ठीक है, अल्लाह उनका भला करे कि वो इतना छोटी सी सायरन ही थी, इतनी तेज़ बारिश में, पानी के बहाव में, आवाज़ों में, लोगों की चीखों पुकार में वो सायरन किसको सुनाई देगा कि कटारियाँ वाले और ख़ियाबान वाले और नाला लही के इर्द गिर्द रहने वाले अपने घर खाली कर दे।
ये तमाशा जो था ये मैं देखता रहा बैठ के पूरा टाइम, और मैं ये सोचता रहा कि इंतजामिया किधर है। चंद सहाफ़ी ट्वीटें करते हुए ज़रूर आपको डाउट नजर आए कि पिंडी ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं क्योंकि खुद एक पिंडी बॉय हूँ, पिंडी में ही जमा पला हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन का इल्म है। पिंडी में जितने भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो कैंट को आबाद करने के लिए, कैंट को ब्यूटीफाई करने के लिए है। नकासी आपका एक भी मंसूबा आपको नज़र नहीं आएगा। हमारी सब्दी माँ जो हैं वो बता के गई थी हमें कि पिंडी के लोग तो पिंडी को पहचानते ही नहीं है। ठीक है, तो वो इतने खुश हैं, तो जी बड़े खुश थे आज। वो 3-4 गाड़ियाँ तो मैंने भी देखी हैं बहते हुए। ठीक है, सैलाबी रेले में बहती हुई चली जा रही थी। लेकिन खैर, आपको मैं नून लीग का कारनामा भी एक बताता हूँ। कंबर जैदी साहब ने ये ट्वीट किया था। वो कहते हैं जी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 बिलियन 2022 में सैलाब आने के बाद मुतासरीन और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए दिए ताकि ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। ये पिंडी के लिए दिए गए थे, रावलपिंडी के लिए। ठीक है, और नहीं, इसमें और भी शहर थे लेकिन मेनली ये उसके लिए दिए गए थे। लेकिन इंकशाफ ये हुआ कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कि वो रकम उठा के तुर्की और शाम के मुतासरीन को बतौर इमदाद टेंट लेके उस रकम के दे दिए गए। इस कमेटी में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब थे, शाजिया मरी साहिबा थी, उन्होंने बड़ा रोला डलाया। पंजाब के लिए थे जी $3 बिलियन कि ये ना करें, ये बड़ा गलत है, ये कैसे हुआ, इलीगल है। अगर हमें ADB दे रहा है $3 बिलियन तो हम अपना ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करें, हम अपना सीवरेज सिस्टम बेहतर करें, नकासी आपके तरीके बनाएं। लेकिन वे नहीं किया गया और हमने हातिम ताई की कबर पे दौलती मारते हुए वो पैसे तुर्की और शाम को दे दिए। टेंट दे दिया हमने कि हम बड़े जी हातिम ताई, हम बड़ा अमीर मुल्क है, मांगते हम भीख हैं। आपने सुबह से देखा होगा सब्दी माँ ने कोई ट्वीट आज नहीं बताया, आज शुएब ने कहीं नहीं बताया कि निकल पड़ो बेटा गाड़ी पानी चढ़ गए, क्योंकि आज पानी वाकई चढ़ा हुआ है। वो छोटी नाली बंद करके पानी चढ़ा के फोटो सेशन वाली सिचुएशन नहीं। आज लोगों के घर तबाह हुए हैं, आज लोगों की गाड़ियां बही हैं, आज जाने गई हैं, लोग लापता हुए हैं। ये 30 से ज़्यादा 33-34 पीपल की अभी कंफर्मेशन आ रही है। इट विल बी क्लोज टू 100 रात तक, क्लोज टू 100 नहीं तो 60-70 लोग होंगे। लेकिन आपको हुकूमत कहीं नज़र नहीं आएगी। चकवाल की DC साहिबा जो हैं उन्होंने भी थोड़ी देर पहले छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जब लोग दफ्तरों को धक्के खाते ख्वार होते पहुंच गए हैं, शर्म भी नहीं आती लोगों को। पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म है नाजरीन, वो ये है कि नाअहल लोग मुसल्लत किए गए। शरीफ खानदान की पंजाब के ऊपर 35 साल से ज़ायद की हुकूमत है। रंजीत सिंह से ज़्यादा टाइम इन्होंने हुकूमत में गुजारा है यहाँ पर पाकिस्तान में। हालत आप देख लीजिए, गैरिजन सिटी है, GHQ साढ़े डूब जाता फिर जी। SPD का हेडक्वार्टर इधर, सारी चीज़ें इधर है, 11 कोर इधर है। ठीक है, 111 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी इधर किधर नज़दीक ही लगता है, मिडी इस्लामाबाद में। ये डुबा देते हम तो क्या हो जाता। तो खुदा का खौफ करो यार, कोई एक तो नाअहल, ऊपर से निकम्मे, ऊपर से निकटू। वो चाचा लाहौरी ने बिल्कुल बात ठीक कही थी कि बहुत ही नालायक है भाई। साथ साथ आपको अब लंबा होगी, असल में यही बात मैंने और भी बातें करनी थी। सरकारी आदादोशुमार ये ज़रूरी है। इमरान खान की हुकूमत जब ख़त्म हुई उस वक्त से अभी तक गैस की कीमतों में 1200% इजाफा हो चुका है। पहले आपका बिल ₹1000 आता था, अभी 12,000 बिल आता होगा गैस का कम अज़ कम। पेट्रोल आज 272 या 273 रुपीज़ है। बिजली की कीमत 900% इजाफा हुआ है। गोश्त ₹600 किलो था, बड़ा गोश्त अभी 1100 किलो कह रही है सरकार, लेकिन 1600 कम मिलता नहीं है। आटा 20 किलो 988 का था, आज 1900 भी नहीं है, 2400 मिलता है। अच्छे वाला आटा, ये फुदू आटे की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये महंगाई का सैलाब आ चुका है। ऐसे में चाचा लाहौरी जो है, साजिद नवाज टाइप लोग ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, आपको मोहब्बत तो दिखाएंगे नहीं जो आपने पेट्रोल के साथ किया है। 16 दिन हुए हैं नए माली साल को शुरू हुए, 2 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही है क्योंकि आपके FBR से टैक्स इकट्ठा नहीं होता। मेरे जैसे लोग बेवकूफ़ के बच्चे जो टैक्स खुद जमा कराते हैं, जाके देते हैं, हर साल टैक्स फाइलर बनते हैं, उनको जूते पड़ने चाहिए। आप बड़े कारोबारी अगर मैं होता, मैं टैक्स चोरी करता, मैं चीनी की मिल मैं लगा सकता होता, तो आज मैं प्रेसिडेंसी में बैठता, जरदारी साहब के साथ खाने एंजॉय करता, अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ बनवाता। इधर इदारे भी मेरे सामने हाथ बांध के खड़े होते, FBR भी हाथ बांध के खड़ा होता, खुद प्रेसिडेंट भी हाथ बांध के खड़े होते, प्राइम मिनिस्टर भी हाथ बांध के खड़े होते कि आप तो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। तो ये सूरत हाल है मुल्क की, ऐसे में मुल्क चला रहे हैं। आखिर में जाते जाते यास्मीन राशिद इज़ सीरियसली अनवेल। यास्मीन राशिद की हालत ज़्यादा ख़राब है। मेरा ख्याल है ये जो भी लोग हैं उनको बंद करके बैठे हैं। आपका 9 मई का केस जिस तरीके से बुरहान मौजूम ने वाड़ के रख दिया है, I think 3 years is enough time. You should let go now. She has been in jail for more than 700 years. आपको डाल दिया गया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होना, तो उनको जाने दीजिए। अब मेरा ख्याल है उनको आप बेल दे दीजिए, पासपोर्ट वगैरह रख लें उनका कि मुल्क छोड़ के ना जा सके। बट शी इज़ अनवेल। बदतरीन टाउट जो यास्मीन राशिद के दुश्मन थे जब वो वज़ीर भी थी,
वो भी आज ये ट्वीटें कर रहे हैं, तो इस पर ज़रा सीरियसली सोचिएगा, बिकॉज अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो ये आप खून अपनी गर्दन से हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि यास्मीन राशिद को सज़ा तो हो नहीं पाएगी, उसके बाद वो मासूम ही जाएंगी। ठीक है, आप मेहरबानी कीजिए कि जाने दीजिए उस बुज़ुर्ग खातून को। उनका तोड़ फोड़ करते हुए किसी ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने ये ज़रूर देखा है कि वो कह रही है कि बेटा किसी ने तोड़ फोड़ नहीं करनी, और आप एक बूढ़िया को, एक बूढ़ी औरत को, एक कैंसर सर्वाइवर को तोड़ नहीं सके 2 साल में, तो आप यकीनन आगे भी नहीं तोड़ सकेंगे। तो सर गुस्सा छोड़ दें, उनको जाने दें। ठीक है, आईजी पंजाब साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, वो आप मतलब इस जुल्म जो कर रहे हैं उसके बेस पे ही आप अगली बार नहीं जीत सकेंगे, आपको फॉर्म 47 खरीदने पड़ेंगे एक बार फिर मुतलका अफराद से। तो इसलिए यास्मीन राशिद से मुकाबला आपका लगा रहेगा। जाने दीजिए, बेहतर होता है। मेरा ख्याल है बेहतर फैसला ये होगा कि जाने दिया जाए, बिला वजह अड़ मत जाइए। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही, मजीद अपडेट्स बाद में करते हैं। बाहर निकल के देखते हैं ज़रा पानी कितना है कि लै गया है। लग नहीं रहा जनाबे वाला कि लै जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।